गत 16 अक्टूबर को बंग विच्छेद या बंगाल का पार्टीशन हो गया। पूर्व बंगाल और आसाम का नया प्रांत बनकर हमारे महाप्रभु माई लॉर्ड इंग्लैंड के महान राज प्रतिनिधि और तुगलकाबाद आबाद हो गया। भंगड़ लोगों के पिछले रगड़े की भांति यहाँ माई लॉर्ड की सबसे पिछली प्यारी इच्छा थी। खूब अच्छी तरह भंग घुटकर तैयार हो जाने पर भंगड़ आनंद से उस पर एक और रगड़ लगाता है। भंगड़ जीवन में उससे बढ़कर कुछ आनंद नहीं होता। माई लॉर्ड के भारत शासन जीवन में इससे अधिक आनंद की बात कदाचित कोई ना होगी, जिसे पूरी होती देखने के लिए आप इस देश का संबंध जाल छिन्न कर डालने पर भी अटके रहे। माई लॉर्ड को इस देश में से जो कुछ करना था वे पूरा कर चुके थे। यहाँ तक कि अपने सब इरादों को पूरा करते समय अपने शासनकाल की इतिश्री भी अपने ही कर कमलों से कर चुके थे। जो कुछ करना बाकी था वह यही बंग विच्छेद था, वह भी हो गया। आप अपनी अंतिम कीर्ति की ध्वजा अपने हाथों से उड़ा चले और अपनी आंखों को उसके प्रिय दर्शन से सुखी कर चले। ये बड़े सौभाग्य की बात है। अपने शासनकाल के रकीबों में बहुत सी कड़वी कसैली चीजें चख जाने पर आप अपने लिए मधुरेण समापयेत कर चले, यही गनीमत है। अब कुछ करना रह भी गया हो तो उसके पूरा करने की शक्ति माय लॉर्ड में नहीं है। आपके हाथों से इस देश का जो बुरा भला होना था वह हो चुका। एक ही तीर आपके तरकश में बाकी था, उससे आपने बंग भूमि का वक्षस्थल छेद चले। बस यहाँ आकर आपकी शक्ति समाप्त हो गई। इस देश की भलाई की ओर आपने उस समय भी दृष्टि न की जब सब कुछ भला करने की शक्ति आप में थी, पर अब कुछ बुराई करने की शक्ति आप में नहीं थी। इससे यहाँ के लोगों को बहुत डांडस मिला। अब आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। हमारे आपके शासनकाल में बंग विच्छेद इस देश के लिए अंतिम विषाद और आपके लिए अंतिम हर्ष है। इस प्रकार के विषाद और हर्ष इस पृथ्वी पर सबसे पुराने देश को प्रजा ने बारंबार देखे हैं। महाभारत में सबका संहार हो जाने पर भी घायल पड़े हुए दुर्मद दुर्योधन को अश्वत्थामा की यह वाणी सुनकर अपार हर्ष हुआ था कि मैं 5 पांडवों के सिर काट कर आपके पास लाया हूं। उसी प्रकार सेना सुधार रूपी महाभारत में जंगली घाट और जंगी लाट किचनर रूपी भीम की विजय गदा से जर्जरित होकर पदच्युति हृदय में पड़े इस देश के माय लॉर्ड को इस खबर ने बड़ा हर्ष पहुंचाया कि अपने हाथों से श्रीमान को बंग विच्छेद करने का अवसर मिला। इस महाहर्ष को लेकर माय लॉर्ड इस देश से विदा हो गए। विदा होते हुए यह बड़े संतोष की बात है कि अपनों से लड़कर श्रीमान की इज्जत गई और श्रीमान गए, उसका कुछ ख्याल नहीं। भारतीय प्रजा के सामने आपकी इज्जत बनी रही, ये बड़ी बात है। इसके सहारे स्वदेश तक श्रीमान मूंछों पर ताव देते चले गए। श्रीमान के ख्याल के शासक इस देश ने कई बार देखे हैं। 500 से अधिक वर्ष हुए तुगलक वंश के एक बादशाह ने दिल्ली को उजाड़कर दौलताबाद बसाया था। पहले उसने दिल्ली की प्रजा को हुक्म दिया कि दौलताबाद में जाकर बसो। जब प्रजा बड़े कष्ट से दिल्ली को छोड़कर वहां बसी तो उसे फिर दिल्ली लौटाने का हुक्म दिया। इस प्रकार 2-3 बार प्रजा को दिल्ली से देवगिरी और देवगिरी से दिल्ली अर्थात श्रीमान मोहम्मद तुगलक ने दौलताबाद और अपने वतन के बीच में चकराना और तबाह होना पड़ा। हमारे इस समय के माय लॉर्ड ने केवल इतना ही किया है कि बंगाल के कुछ जिले आसाम में मिलाकर एक नया प्रांत बना दिया। कलकत्ते की प्रजा को कलकत्ता छोड़कर चटगांव में आबाद होने का हुक्म तो नहीं दिया गया। जो प्रजा तुगलक जैसे शासकों का ख्याल बर्दाश्त कर गई, वह क्या आजकल के माय लॉर्ड के एक ख्याल को बर्दाश्त नहीं कर सकती? सब ज्यों के त्यों है। बंगदेश की भूमि जहां थी वही है, उसका हर एक नगर और गांव जहां था वही है। कलकत्ता उठाकर चेरापूंजी के पहाड़ पर नहीं रख दिया गया और शिलांग उड़कर हुगली के पुल पर नहीं आ बैठा। पूर्व और पश्चिम बंगाल के बीच में कोई नहर नहीं खुद गई। दोनों के अलग अलग करने के लिए बीच में कोई चीन की सी दीवार नहीं बनाई गई। पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल से अलग हो जाने पर भी अंग्रेजी शासन ही बना हुआ है और पश्चिम बंगाल से पहले की भांति उसी शासन में है। किसी बात से कुछ फर्क नहीं पड़ा, खाली ख्याली लड़ाई है।
बंग विच्छेद करके माय लॉर्ड ने अपना एक ख्याल पूरा किया। इस्तीफा देकर भी एक ख्याल ही पूरा किया और इस्तीफा मंजूर हो जाने पर इस देश में पड़े रहकर भी श्रीमान का प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत तक ठहरना एक ख्याल मात्र ही है। कितने ही ख्याली इस देश में अपना ख्याल पूरा करके चले गए। 200 साल पहले एक शासक ने इस बंग देश में 1 रुपए के 8 मन धान बिकवाकर कहा था कि जो इससे सस्ता धान इस देश से बिकवाकर इस देश के धन धान्य पूर्ण होने का परिचय देगा, उसका मैं अपने को अच्छा शासक समझूंगा। वे शासक भी नहीं, उसका समय भी नहीं है। कई एक शताब्दियों के भीतर इस भूमि ने कितने ही रंग पलटे हैं, कितनी ही इसकी सीमाएं हो चुकी हैं, कितने ही नगर इसकी राजधानी बनकर उजड़ गए। गौड़ के जिन खंडरों में अब उल्लू बोलते हैं, गीदड़ चिल्लाते हैं, वहां कभी बांके महल खड़े थे और वही बंगदेश का शासक रहता था। मुर्शिदाबाद जो आज एक लुटा हुआ सा शहर दिखाई देता है, कुछ दिन पहले इसी बंगदेश की राजधानी था। उसकी चहल पहल का कुछ ठिकाना नहीं था। जहां घसियारे घास खोदा करते थे, वहां आज कलकत्ता जैसा महानगर बसा हुआ है, जिसके जोड़ का एशिया में एक आध नगर ही निकल सकता है। अब माय लॉर्ड के बंग विच्छेद से ढाका, शिलोंग, चटगांव में से हर एक राजधानी का सेहरा बंधवाने के लिए सिर आगे बढ़ाता है। कौन जाने इनमें से किसके नसीब में क्या लिखा है और भविष्य क्या क्या दिखाएगा। 2000 वर्ष नहीं हुए, देश का एक शासक कह गया, सैकड़ों राजा जिसे अपनी अपनी समझ कर चले गए, परंतु वह किसी के भी साथ नहीं गई। कैसी ऐसी पृथ्वी के पाने से क्या राजाओं का अभिमान करना चाहिए? अब तो लोग इसके अंश के अंश को पाकर भी अपने को भूपति मानते हैं। ओहो, जिस पर पश्चाताप करना चाहिए उसके लिए मूर्ख उल्टा आनंद करते हैं। वही राजा और कहता है, यह पृथ्वी मिट्टी का एक छोटा सा डेला है जो चारों तरफ के समुद्र रूपी पानी की रेखा से घिरा हुआ है। राजा लोग आपस में लड़ भिड़कर इस छोटे से डेले के छोटे छोटे अंशों पर अपना अधिकार जमा कर राज्य करते हैं। ऐसे क्षुद्र और दरिद्री राजाओं को लोग दानी कहकर जांचने लगते हैं। ऐसे नीचों से धन की आशा करने वाले अधम पुरुषों को धिक्कार है। यह वह शासक था, इस देश का चक्रवर्ती अधीश्वर होने पर भी एक दिन राजपाट को लात मारकर जंगलों और वनों में चला गया था। आज वही भारत एक ऐसे शासक की शासनकाल देख रहा है जो यहाँ का अधीश्वर नहीं हुआ। कुछ नियत समय के लिए उसके हाथ में यहाँ का शासन भार दिया गया है, तो भी इतना मोह में डूबा हुआ है कि स्वयं इस देश को त्याग कर भी इसके कुछ दिन और न त्यागने का लोभ संवरण न कर सका। वह बंग का विच्छेद नहीं है। बंग निवासी इससे विच्छिन्न नहीं हुए, वरंच और युक्त हो गए हैं। जिन्होंने गत 16 अक्टूबर को यह दृश्य देखा वे समझ सकते हैं कि बंगदेश या भारत देश में नहीं, पृथ्वी भर में यह अपूर्व देश था। आर्य संतान उस दिन अपने प्राचीन वेश में विचरण करती थी। बंग भूमि ऋषि मुनियों के समय की आर्य भूमि बनी हुई थी। किसी अपूर्व शक्ति ने उसको उस दिन एक राखी से बांध दिया था। बहुत काल के पश्चात भारत संतान को होश हुआ कि भारत की मिट्टी वंदना के योग्य है, और इसी से वह एक स्वर से वंदे मातरम कहकर चिल्ला उठे। बंगाल के टुकड़े नहीं हुए, वरंच भारत के अन्याय के टुकड़े भी बंगदेश में आकर चमेट जाते हैं। हाँ, एक बड़े ही पवित्र मेल को हमारे माय लॉर्ड विच्छिन्न किए जाते हैं। वह इस देश के राजा प्रजा का मेल है। स्वर्गीय विक्टोरिया महारानी के घोषणा पत्र और शासन काल ने इस देश की प्रजा के जो जी में यह बात जमा दी थी कि अंग्रेज प्रजा की बात सुनकर उसका मन रखकर शासन करना जानते हैं, और वह रंग के नहीं योग्यता के पक्षपाती हैं। कैनिंग और रिपिन आदि उदार हृदय शासकों ने अपने सुशासन से इस भाव की पुष्टि की थी। इस समय के महाप्रभु ने दिखा दिया कि वह पवित्र घोषणा पत्र समय पड़े की चाल मात्र था। अंग्रेज अपने ख्याल के सामने किसी की नहीं सुनते। विशेषकर दुर्बल भारतवासियों की चिल्लाहट का उनके जी में कोई वजन नहीं है। इससे 8 करोड़ बंगालियों के एक स्वर होकर दिन रात महीनों रोने गाने पर भी अंग्रेजी सरकार ने कुछ न सुना। बंगाल के 2 टुकड़े कर डाले। उसी माय लॉर्ड के हृदय हाथ से 2 टुकड़े कराए गए, जिसके कहने से उसने केवल एक मिलिट्री मेंबर रखना मंजूर नहीं किया,
उसके लिए माय लॉर्ड को नौकरी से अलग करना भी पसंद किया। भारतवासियों के जी में यह बात जम गई कि अंग्रेज से भक्ति भाव करना वृथा है, प्रार्थना करना वृथा है और उनके आगे रोना गाना सब वृथा है। दुर्बल की वे सुनते ही नहीं। बंग विच्छेद से हमारे महाप्रभु सरदस्त राजा प्रजा में यही भाव उत्पन्न कराकर चले हैं, किंतु हाय, इस समय इस पर महाप्रभु के देश में कोई ध्यान देने वाला तक नहीं है। महाप्रभु तो ध्यान देने के योग्य नहीं है। भारत मित्र 21 अक्टूबर 1905 ईस्वी। भारत मित्र